अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये पूछा गया है कि जुमा के दिन 2 रकात फ़र्ज पढ़ने से पहले जो 4 रकात नमाज है, जिसे हम लोग क़ब्लुल जुमा भी कहते हैं, वो सुन्नत मुअक्कदा है। तो अगर किसी वजह से छूट जाए तो उसको पढ़ना है या नहीं, और अगर पढ़ना है तो कब पढ़ना है, ये सवाल किया गया है। तो हज़रात गिरामी, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, बहुत ही अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। अगर आपको भी मालूम नहीं है तो वीडियो को मुकम्मल मुलाहिज़ा फरमाएं, मुशाहिदा फरमाएं। और हमारी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हज़रात गिरामी, आइए इस सवाल के जवाब की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब ये है कि देखिए, जुमा की फ़र्ज़ नमाज से पहले जो 4 रकात सुन्नत है, वो सुन्नत मुअक्कदा है, जिसका पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी वजह से आप लेट आए हैं, किसी वजह से आपकी ताख़ीर हो गई है, आप आए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आए हैं, इधर खुतबा चल रहा है, इमाम साहब खुतबा दे रहे हैं, वो सुन्नत पढ़ रहा, हालांकि उस वक्त आप नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि खुतबा का सुनना वाजिब है। खुतबा सुनना वाजिब है और ये सुन्नत है, लिहाजा वाजिब पर अमल करना होगा। तो उस वक्त आप सुन्नत और नफल नहीं पढ़ सकते हैं, वो उस वक्त पढ़ना मकरूह है। वो मकरूह टाइम है सुन्नत और नफल के लिए। तो गिरामी कदर, आप अगर ऐसे टाइम पे पहुँचें कि इमाम साहब मिंबर पर बैठ चुके हैं, सानी अजान हो रही है या फिर खुतबा शुरू हो चुका है, ऐसे वक्त में पहुँचें तो आप ना पढ़ें, बल्कि खामोश बैठ जाएं और खुतबा समाअत फरमाएं, खुतबा सुने और उसके बाद फ़र्ज़ नमाज अदा करें। और फ़र्ज़ नमाज अदा करने के बाद जो उसके बाद 4 रकात सुन्नत है, जिसको हम लोग बादल जुमा भी कहते हैं, 4 रकात, वो भी मुअक्कदा है। तो पहले उसको पढ़ें, उसके बाद फिर 2 रकात सुन्नत है, उसको पढ़ें, और उसके बाद जो आपके पहले फ़र्ज़ से पहले की 4 रकात छूट गई है, उसको आप पढ़ लें। क्योंकि ये जो 4 रकात पहले की छूट गई है ये नमाज, तो देखिए ये इसका वक्त फ़र्ज से पहले था, जिसमें आप लेट हो चुके और नहीं पढ़ सकें। और फ़र्ज के बाद जो 4 रकात है, वो उसके फ़र्ज के बाद ही उसका टाइम है। फिर उसके बाद 2 रकात, वो भी उसके बाद ही उसका टाइम है, फ़र्ज के बाद ही। तो जब फ़र्ज के बाद जिसका टाइम है तो उसको टाइम पे पढ़ लीजिए। और चूँकि ये पहले वाली नमाज आपकी लेट हो चुकी है, पहले वाली नमाज लेट हो चुकी है, तो इसको लेट में पढ़े। और अगर कोई पहले भी पढ़ लेगा, यानी कि फ़र्ज नमाज के बाद 4 रकात सुन्नत जो बादल जुमा है, उसके बाद 2 रकात जो सलातुल वक्त है, उससे पहले भी अगर इसको पढ़ लेगा जो फ़र्ज से पहले छूट गई, तो फिर भी कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन जो अफजल तरीक़ा है मैं वो बता रहा हूँ। और अफजल तरीक़ा यही है कि आप अगर किसी वजह से लेट हो गए हैं, फ़र्ज में शामिल हो जाइए, है ना, और उसके बाद वाली 4 रकात सुन्नत पढ़िए, उसके बाद फिर 2 रकात सुन्नत पढ़ें, और उसके बाद ये बाद वाली 4 रकात को आप अदा फरमाएं। यही अफजल और अहसन तरीक़ा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मसला समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो दोबारा रिप्लाई करके आप देख सकते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को मसाइल शरिया की जानकारी हासिल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।